नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सरसों में लगने वाला एक खास रोग स्क्लेशियम स्टेम रोट या मस्टर्ड स्टेम रोट या जिसे सरसों का तना गलन रोग कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या इसके लक्षण है और क्या इसका इलाज है। एक्चुअली जो सरसों में ये तना गलन रोग लगता है, इसके जब हमें लक्षण दिखाई देते हैं फील्ड में और तब हम कुछ करना चाहते हैं स्प्रे, तो इसके बहुत प्रभावी इलाज नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें लक्षण इसके जानने चाहिए। एक्चुअली जो मस्टर्ड स्टेम रोट है, इसके लक्षण आपको फूल की अवस्था जब स्टार्ट होगी तब दिखेंगे। तने के ऊपर लगभग आपको ज़मीन से 5-10 सेंटीमीटर ऊपर आपको सफ़ेद फफूंद दिखाई देगी, सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे। और जब आपके वास्तविक लक्षण तो इसके जब आपके फलियां स्टार्ट होती हैं और सब पौधों में फलियां रहती हैं और कुछ एक पौधे उसमें आपको सूखे दिखाई देंगे। और जब आप उस पौधे को उखाड़ के देखें तो क्या होगा कि जैसे मैं बताऊं, ये जो पौधा है इसका ये जैसे ये पोर्शन है, यहाँ से आपको उसके धब्बे दिखाई देंगे, आपको सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे। और जब आपके फलियों पे फसल होगी उस टाइम सब पौधों में दाना भर रहा होगा। जो रोगी पौधे होंगे वो जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि उसमें या फंगस रहेगी। पौधे को चीर के आप देखोगे तो उसमें आपको स्क्लेरोटिनिया दिखेंगे, काले काले रंग के, जो कह सकते हो कि फंगस की एक पोटली टाइप में होंगी। ये आपके यदि खेत में ये बीमारी पिछले सालों में रही है तो आपके इन सालों में भी ये बीमारी आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि स्क्लेशियम की जो ये फंगस है ये आपके 5 से 8 साल तक आपकी ज़मीन में ज़िंदा रह सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अभी आपकी फसल यदि आपने लगा दी है और आपकी इस स्टेज के अंदर फसल है तो अभी ये करें कि आप 45 दिन पे एक स्प्रे करें कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और एक 60-65 दिन के ऊपर दूसरा स्प्रे करें इसी सेम कार्बेंडाजिम 50% WP का। तो इससे काफ़ी हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाएगी। वैसे आपके ये रोग किन कंडीशंस में ज़्यादा आता है, जैसे आपके मेनली दिसंबर 15 से लेके 15 जनवरी के बीच में जब तापमान कम होता है, लगभग 5-10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है, वातावरण में नमी बनी रहती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी तो आपकी पत्ती आपकी नम बनी रहेगी, तो उस कंडीशन में इस रोग के आने की ज़्यादा संभावना है। तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी तो जैसे आपकी स्टैंडिंग क्रॉप है तो जैसा कि मैंने बताया कि आप 45-50 दिन पे कार्बेंडाजिम का स्प्रे करें और फिर दूसरा स्प्रे 60-65 दिन पे करें। लेकिन आगे के सालों में भी ये रोग आपको परेशान करेगा यदि आपके खेत में आता है। तो उस दशा में आप ये कर सकते हो कि एक तो आप गर्मियों में गहरी जुताई करें, बीज हमेशा उपचारित करके बोएं, और बीज को या तो आप कार्बेंडाजिम से उपचारित कर सकते हो, आप ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी ज़मीन को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। 3 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा बुआई करने से पहले ही खेत के अंदर फेंक दो। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंद है जो स्क्लेशियम को जैविक तरीके से कंट्रोल करता है। और मैंने फिर कहा कि ये कह रहा हूँ कि ये सॉइल बोर्न फंगस है, इसके बहुत प्रभावी कंट्रोल है नहीं। तो कोशिश करें कि हम धान्य फसल, गेहूं और धान यदि जैसी फसलें आप ले सकते हो, सीरियल क्रॉप्स उस फील्ड में, तो उनके साथ रोटेशन करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि आपके स्टैंडिंग क्रॉप में ये समस्या है तो आप ये करें कि आप कार्बेंडाजिम का 45 दिन पे स्प्रे करें और 60-65 दिन के ऊपर कार्बेंडाजिम का दूसरा रिपीट स्प्रे कर सकते हो। बहुत हैवी मॉलिक्यूल पे स्प्रे करने का बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बन जाता है। अच्छा, इसमें आपके पुराने यदि उस खेत का ऐसा हिस्ट्री है कि पहले भी उसमें ये डिजीज़ आती रही है तो आप उसमें स्प्रे कर दें, क्योंकि जब आपको लक्षण जब दिखेगा उसके बाद में तो उसका कोई इलाज नहीं, वो प्लांट तो आपका गया। और ये हर किसी खेत की आम खेत की समस्या नहीं है, ये कुछ एक खेत में जिनमें ये प्रॉब्लम आती है, जिनमें इस फंगस का इनोकुलम है, उन खेतों में ही ये समस्या ज़्यादा आती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।